मुहर्रम पर सराय किला घाट इमामबाड़ा से फातिहा कराने के लिए विभिन्न मोहल्ले से दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर ताजिया, निशान, सीपर और थर्मोकोल की बनी हुई कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा ढोल, तासे, बाजे और मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियार के साथ करतब दिखाते नजर आए। चौक चौराहों पर अखाड़ा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन का सहयोग किया, साथ ही अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। सुबह 10 बजे से ही शहर के तमाम अखाड़ा जुलूस फातिहा खानी के लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सराय किला घाट स्थित इमामबाड़ा पहुंचते रहे, जबकि अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं की टोली पारंपरिक हथियारों से लैस होकर तलवारबाजी, लाठी, फरसा और सिफल से करतब दिखाते रहे। वहीं जुलूस में लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज देश प्रेम को दर्शा रहा था। मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। सिटी एसपी का कहना है कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है। भाजपा को सत्ता से बाहर करने एवं फिर से महागठबंधन की सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक के समीप मिठाई बांट कर एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजीत शर्मा जिंदाबाद, महागठबंधन की सरकार जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। वहीं वो नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी बिहार में साजिश रचकर छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन यह साजिश बेनकाब हो गया और हम लोगों की जीत हो गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर जमकर जश्न मनाए। वहीं खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जल्द से जल्द दूर होगी। अब लोग सुकून से बिहार में जिएंगे। अभी तक लोग तानाशाही सरकार से तंग आकर परेशान व हलखान थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार ने भाजपा को देश से हटाने का बीज बो दिया है। जल्द ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार नतमस्तक होगी। के लिए खुशी का दिन है, इसलिए कि एक सांप्रदायिक ताकत के साथ जो सरकार चल रही थी बिहार में, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की यह साजिश थी कि जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, और इस बात का इजहार खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले दिनों पटना की एक सभा में कहा था कि 2024 के बाद हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ भाजपा की इकलौती पार्टी रहेगी। और आप इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जब जब भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीति ने करवट ली है, वह बिहार से शुरू हुआ है। और हमें यह पूरा विश्वास है कि बिहार का यह संदेश पूरे मुल्क में जाएगा और 2024 में भाजपा को और नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाएगा और एक ऐसी सरकार बनेगी जो लोकतंत्र में यकीन करता है, एक ऐसी सरकार बनेगी जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, एक ऐसी सरकार बनेगी जो इस देश की खुशहाली में विश्वास करती है, ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों, किसानों और मजदूरों का ख्याल रखेगी और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाएगी। क्योंकि यह सरकार चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, जिसने आम लोगों को तबाह कर दिया है। अब पालने से लेकर कफन शमशान तक जीएसटी लगा दिया है। शायद दुनिया में कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं होगा जहां की जनता को इस तरह टैक्स के तले दबा दिया गया हो। इसलिए हम तमाम कांग्रेस के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग आज खुशी का इजहार कर रहे हैं और बिहार की जनता को बधाई देने आए हैं कि अब आपकी सरकार सत्ता में आने वाली है बिहार में। अब बिहार में सांप्रदायिक ताकतों का खात्मा हो गया है और इसलिए हम महागठबंधन के तमाम दलों को, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो और जदयू हो, सीपीआई, सीपीएमएल, 2 साल के बाद भागलपुर में काफी हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। शहर के कई मोहल्लों में तजिया जुलूस निकाला गया। त्योहार को लेकर विभिन्न ईदगाहों से जुलूस निकला, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के धर्मावलंबी शामिल थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से होकर देर रात शाहजंगी तालाब में विसर्जित हुआ। आज 10वीं के विशाल जुलूस में पहलाम किया गया। साथ ही इस दौरान जुलूस में शामिल युवाओं ने लाठी डंडे से करतब दिखाए। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी। दरअसल कोरोना के बाद पिछले 2 साल से मुहर्रम जुलूस नहीं निकाला
छोड़ा जा सका था, न ही कोई सार्वजनिक गतिविधियां हो रही थी। लेकिन इस बार सभी अखाड़ों में जुलूस को लेकर अच्छी तैयारियां हो गई थी और भीड़ भी अच्छी खासी थी। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी प्रशासनिक तैयारियां कर रखी थी। जुलूस के लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था भी की गई थी तथा शहर के रूट चार्ट में भी फेरबदल किया गया था, जिससे पैकरों को कोई परेशानी न हो। वहीं शहर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कई पहलुओं पर ध्यान देते हुए पैकरों को कोई परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा गया था। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की नजर चप्पे चप्पे पर थी। जहां एक तरफ अतिरिक्त बल बढ़ा दिया गया था, वहीं शहर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग, रात भर जाकर इस मुहर्रम को पार कराया जा रहा है। कहीं किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई और एसडीओ साहब के स्तर से भी एसपी साहब यानी प्रशासन कंधे पर कंधा मिलाकर इस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया, जिसका नतीजा है कि कहीं पर ठंडी नहीं पड़ी। उसको मद्देनजर रखते हुए हम बाहर से भी फोर्स लगाए हैं, जो सीआरपीएफ की जाए बटालियन। उसके अलावा जितना भी जो देना दंगा है वो उसके अलावा सीआईडी सभी लोग के साथ कार्य कर रहे हैं और आगे भी आशंका है कि शाम में भी जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सावन की अंतिम सोमवारी पर भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पर्यटन विभाग की ओर से मशहूर गायिका कल्पना पटवारी ने अपने गीतों से समा बांधा। कल्पना ने एक से बढ़कर एक गीत एक गणेश के पापा, जेकर नाथ भोलेनाथ जैसे गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया।
नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और जब ये मेला शुरुआत हुआ था, हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवड़िया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े। हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज से एक युवक लापता हो गया है। इस मामले में लापता युवक के पिता मनोज कुमार साहा ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि मेरा पुत्र रोहित कुमार, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, 8 अगस्त को 12 बजे अपने मां को कहकर सुल्तानगंज बाजार गया था, लेकिन 24 घंटे से भी अधिक समय होने पर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जिसके बाद हम लोगों ने खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद पुलिस को अवगत कराते हुए लापता युवक की बरामदगी की गुहार लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए लापता युवक की तलाश में जुट गई है। कहानी क्या, कल यहाँ से नहा खा के निकला है 12 बजे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का रोहित। उम्र कितना? उम्र 12 साल। 15 साल। अरे किस क्लास में पढ़ता है? नवमा में। 9th में। कहाँ पढ़ता है? राजकीय मध्य विद्यालय अबजूगंज। तो क्या कह के निकला है घर से? बोला हम जा रहे हैं घूमने के लिए। किसको कह के निकला? यही लोग को बोला है, हम तो थे नहीं घर में। क्या कह के निकला? अभी इसी को पता होगा क्या। बोला कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं। आप दिया है ना? हाँ, क्या कह? मेले, वही मेले कह के कि मेला जा रहे हैं हम। मेला जा रहे हैं जी। रोहित कुमार जी। यही कह के निकला? कब निकला है? कल 12 बजे। कल 12 बजे। अभी तक नहीं आया? नहीं। अपने रिश्तेदार में सगर फोन किए सर, कहीं नहीं है, कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। तो क्या आवेदन थाना में दिए? थाना में दिए। बरामद के लिए? जोर से बोलिए। हाँ, बरामद करने के लिए। क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार। आपका कौन छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र क्या? दूसरा है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर, छोटा पुत्र। हाँ, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सर। सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज गांव में गंगा में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मुखिया भरत यादव ने बताया कि कमरगंज गांव में रहने वाली सोनी देवी, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, पति मुकेश शाह अपने 4 बच्चे के साथ गंगा में स्नान कर रही थी। तभी वो गंगा में डूबने लगी, जिसे देख वहां मौजूद कांवरियों ने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे की मां सोना देवी गंगा में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम एवं पुलिस ने पहुंचकर घटना की छानबीन की, साथ ही डूबे महिला की सबकी खोजबीन में लग गई। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड स्थित तिनटंगा दियारा के झल्लूदास टोला में गंगा का तेज कटाव जारी है। कटाव में कई घर गंगा में समाते नजर आ रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक घर अभी तक गंगा के कटाव में गंगा की गोद में समा चुके हैं। वहीं दर्जन भर परिवार विस्थापित हो चुके हैं। कई घर कटाव के मुहाने पर खड़े हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है। जल संसाधन विभाग की टीम भी मौके पर कैंप की हुई है, लेकिन कटाव रोधी कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। गंगा के रौद्र रूप के सामने ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार गंगा घरों को अपने आगोश में ले रही है। बिहार राज्य सीनियर वर्ग जूडो प्रतियोगिता 2022-23 में भागलपुर जिला एवं द इंस्टीट्यूट ऑफ स्नैक फिस्ट मार्शल आर्ट के 4 खिलाड़ी ने पदक पे अपना कब्जा जमाया, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। बालिका वर्ग में 48 किलो भार में ऋचा सिंह ने कांस्य पदक, 52 किलो भार में अनुराज ने कांस्य पदक और 78 किलो भार में नजराना नाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं बालक वर्ग में 90 किलो भार में अमित शाह ने रजत पदक हासिल कर भागलपुर का नाम रोशन किया है। स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाने वाले भागलपुर की खिलाड़ी नजराना नाज, जिसके कोच मोहम्मद मसी उल ओला है। इस खिलाड़ी का चयन सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ये खिलाड़ी 16 से 20 अगस्त को लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत करेंगी। उक्त जानकारी शारीरिक शिक्षक सह भागलपुर जिला जूडो संघ के महासचिव रोहित खेतान ने दिया।